संकष्टी चतुर्थी का मतलब है संकट हरी, यानी संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत के करने से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देवता के रूप में आराधना की जाती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है। चतुर्थी तिथि हर माह में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं और वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी के नाम से जाना जाता है। लेकिन महामास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व है, इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस साल 2021 में महामास की संकष्टी चतुर्थी 31 जनवरी को मनाई जा रही है। संकष्टी चतुर्थी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सकट चौथ, संकटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी और तिलकुट चौथ। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह स्नान आदि करने के बाद उपवास रखने का संकल्प लेती हैं और चंद्र दर्शन करने के बाद ही उपवास तोड़ती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती, वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं उपवास तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार करती हैं। सकट चौथ की सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर गणेश जी की प्रतिमा को ईशान कोण में एक चौकी पर स्थापित कर दें। ध्यान रहे, चौकी पर लाल या फिर पीला कपड़ा अवश्य बिछा दें। फिर गणेश जी की प्रतिमा पर गंगा जल छिड़क कर उसकी पूजा शुरू करें। इसके बाद रोली, अक्षत, दूब व फूल चढ़ाएं। फिर पान, सुपारी और लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद देसी घी या धूप आदि से उनकी पूजा करें और आरती उतारें। इसे ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान को अर्पित करें। सकट चौथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश आज के दिन अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई हुई थीं, तो उन्होंने दरबार पर गणेश को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। माता पार्वती ने किसी को भी अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। तभी भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आ गए। भगवान शिव जब अंदर जाने लगे तो भगवान गणेश ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती बाहर निकलकर अपने पुत्र का यह हाल देखा तो बहुत जोर से विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने का हठ करने लगी। जब माता पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया। तब से भगवान गणेश गजानन के नाम से जाने लगे। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। पूजा करने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत तोड़ा जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन और रोली मिश्रित दूध से अर्घ दें। आप सभी दोस्तों को सकट चतुर्थी की
हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।